सोचिए 26/11 की रात मुंबई की चमक दमक अचानक से आतंक और डर में बदल गई। ताज होटल की शानदार लॉबी में गोलियों की बारिश, लोकल ट्रेनों में दौड़ते लोग, सड़क पर बिखरी चीख पुकार और इसी भयंकर माहौल के बीच एक पुलिस अफसर एएसआई तुकाराम ओम्बले अपनी जान की परवाह किए बिना खड़ा था। उन्होंने एक ऐसा साहसी फैसला लिया जिसने पूरे देश की सुरक्षा और सच को बचाया। उन्होंने मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया। अगर उस रात कसाब मारा जाता तो भारत के पास इस हमले का सबसे अहम सबूत नहीं रहता। दुनिया पूछती कि इस हमले के पीछे कौन था, और भारत के पास दिखाने को कुछ खास नहीं होता। झूठे नैरेटिव फैल सकते थे। कोई कहता कि ये आंतरिक साजिश थी, तो कोई कहता विदेशियों का हाथ था। लेकिन बिना कसाब के जिंदा पकड़े जाने के आतंकियों की ट्रेनिंग कहाँ हुई, किसने फंडिंग की, मुंबई में घुसने के रास्ते कौन से थे और 176 मासूमों की मौत के जिम्मेदार कौन थे, कुछ भी साफ नहीं होता। मुंबई पुलिस के एएसआई तुकाराम ओम्बले का बलिदान इस कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। गोलियों की बारिश के बावजूद उन्होंने कसाब को पकड़कर न केवल आतंकवादी को रोका बल्कि पूरे हमले का सच जिंदा रखा। कसाब के जिंदा होने से ही भारत ने दुनिया को दिखाया कि हमला पाकिस्तान से ऑपरेट हुआ था। उसके बयान, कॉल रिकॉर्ड्स और हैंडलर्स के निर्देशों ने हमले की पूरी साजिश उजागर की। कसाब के हाथ में बंधा कलावा भी कहानी में अहम भूमिका निभाता। अगर वह मर जाता तो लोग कह सकते थे कि हमलावर हिंदू थे। इस तरह का भ्रम आसानी से फैल सकता था और झूठे नैरेटिव बन सकते थे। लेकिन कसाब के जिंदा पकड़े जाने से ये भ्रम खत्म हुआ। भारत ने साबित किया कि हमलावर विदेशी थे, स्थानीय नहीं। और इसके अलावा कसाब से पूछताछ में पता चला कि ये हमला केवल स्थानीय नहीं था। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने पूरे ऑपरेशन को प्लान किया था। कौन ट्रेनिंग देता था, कौन पैसे भेजता था, हमले के निर्देश कैसे मिले, ये सब जानकारी सिर्फ जिंदा कसाब से ही सामने आ सकी। इसके बिना ये पूरी योजना हमेशा रहस्य में रहती। कसाब के जिंदा होने ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का रास्ता भी खोला। अगर वह मारा जाता तो पाकिस्तान कह देता कि ये भारत का आंतरिक मामला है और दुनिया को ये समझाना कठिन हो जाता कि हमला पाकिस्तान से आयोजित किया गया था। जिंदा कसाब के जरिए ही भारत ने ये साबित किया कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन इस हमले में शामिल थे। सोचिए, अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो झूठे नैरेटिव हावी हो सकते थे, हमलावरों की पहचान अस्पष्ट रहती और 26/11 की सच्चाई आधा सच बनकर रह जाती। कोई भी पुष्टि नहीं कर पाता कि किसने हमला किया, कौन ट्रेनिंग देता था, किसका फंडिंग था। और एएसआई तुकाराम ओम्बले ने उस रात अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की सच्चाई बताई। उन्होंने सिर्फ एक आतंकवादी नहीं पकड़ा, बल्कि उन्होंने पूरे देश की इज्जत और न्याय के लिए सबूतों को जिंदा रखा। उनकी इस बहादुरी के बिना आज हम 26/11 के सच को पूरी तरह जान नहीं पाते। 26/11 की रात सिर्फ एक हमला नहीं था, ये साहस, बलिदान और सच्चाई की कहानी है। मुंबई की गलियां, होटल, रेलवे स्टेशन, सड़कें आज भी उस रात को याद दिलाती है। लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि अगर कसाब जिंदा पकड़ा गया होता तो भारत के पास न केवल न्याय के लिए सबूत होते बल्कि दुनिया को भी सच दिखाई देता। यही वजह है कि 26/11 सिर्फ आतंक का इतिहास नहीं बल्कि असली सच्चाई को बचाने के लिए एक वीरता की गाथा भी है। एएसआई तुकाराम ओम्बले की बहादुरी ने साबित किया कि साहस और कर्तव्य का मतलब सिर्फ अपना जीवन नहीं बल्कि पूरे देश की सच्चाई को बचाना भी होता है।